हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जेनिफर विंगेट के बारे में। 39 years old Jennifer Wingate has made this amazing career for herself. Jennifer was born on 30th May 1985 and do you know जेनिफर ने 12 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया था। दिस मीन्स कि उन्हें अभी इंडस्ट्री में 28 ईयर्स हो गए हैं और ये 28 इयर्स की जर्नी में उनका करियर बहुत ही अच्छा रहा है। बट उनका एक गलत डिसीजन इन अ वे उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। जेनिफर ने अपने करियर में काफी बड़े बड़े सीरियल किए हैं, जैसे कसौटी जिंदगी की, सरस्वती चंद्र एंड बेहद। बट एक ऐसा सीरियल भी था जिससे जेनिफर की लाइफ चेंज हो गई, जो था दिल मिल गए। दिल मिल गए शो इंडियन मेडिकल ड्रामा पर बेस्ड एक शो था और मेनली ये शो एक रोमांटिक जॉनरे का सीरियल था। ये शो 2007 को स्टार 1 चैनल पर एयर हुआ था एंड उस टाइम पर इसके मेन लीड थे करण सिंह ग्रोवर एंड शिल्पा आनंद। आफ्टर 2 इयर्स शिल्पा आनंद ने शो क्विट करने का डिसीजन लिया, जिसके बाद शो में जेनिफर ने एज रिदमा शो में एंट्री ली एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन जेनिफर एंड करण सिंह ग्रोवर मेट। At that time Jennifer was 24 years old and करण 27 years के होंगे और 2009 में जब करण जेनिफर से मिले तब he was already married। उनकी शादी कुछ महीनों पहले ही हुई थी 2008 में विद श्रद्धा निगम, बट वो शादी चल नहीं पाई एंड 10 महीनों के बाद 2009 में ही करण और श्रद्धा का डाइवोर्स हो जाता है। कहा जाता है कि करण और जेनिफर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके डिवोर्स का रीजन थी एंड जेनिफर के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते करते सच में करण सिंह ग्रोवर फेल इन लव विथ हर एंड आफ्टर करण's डाइवोर्स करण एंड जेनिफर ऑफिशियली डेट करने लगे। 2010 के साल में करण एंड जेनिफर एक पावर कपल थे। अवार्ड शोज हो या कोई इवेंट्स, दोनों एक दूसरे के लिए अपना अफेक्शन सबके सामने दिखाते थे। फिर रिलेशनशिप चालू होने के 1 साल बाद ही 2010 में दिल मिल गए शो को बंद करने का डिसीजन लिया गया। तब सबको लगा कि जेनिफर और करण का भी ब्रेकअप हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर 2012 में शादी करने का डिसीजन लिया। ये करण सिंह ग्रोवर की दूसरी शादी थी और ऑन द अदर हैंड जेनिफर वॉज मैडली इन लव विथ हिम बिकॉज वो इन अ वे उनका पहला प्यार था। बट प्रॉब्लम तब हुई जब दिल मिल गई शो बंद होने के बाद भी जेनिफर अपने टेलीविजन करियर में काफी अच्छा कर रही थी। इवन 2013 में जेनिफर ने सरस्वती चंद्र में जो रोल प्ले किया था उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो उस टाइम तक वो टॉप की एक्ट्रेस बन गई थी। बट वहीं करण का कैरियर दिल मिल गए के बाद कुछ खास नहीं चल रहा था। इस वजह से ही वॉज ट्राइंग टू एंटर बॉलीवुड एंड उसी वक्त उन्हें एक मूवी मिली जिसका नाम था अलोन अपोजिट विपाशा बासु, जो 2015 में रिलीज होने वाली थी और उसकी शूटिंग 2014 से स्टार्ट हो गई थी एंड इसी दौरान करण मेट विपाशा बासु। काम के बहाने से दोनों काफी बार स्पॉट किए गए। फिर अचानक से ये खबर आई कि करण वॉज चीटिंग ऑन जेनिफर एंड ही इज डेटिंग विपाशा बासु। इन सब बातों को करण ने पहले तो रूमर्स बताया और कहा कि विपाशा इज जस्ट अ को एक्टर, बट इन अ वे जब 2014 में ही जेनिफर एंड करण का डाइवोर्स लेने का डिसीजन बाहर आया तब लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये रूमर सच था और 2 साल बाद 2016 में रूमर्स कंफर्म भी हो गया कि करण वॉज डेटिंग विपाशा व्हेन ही वॉज मैरिड टू जेनिफर, क्योंकि 2016 में ही उन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया विद विपाशा बासु। सो करण सिंह ग्रोवर काफी जल्दी मूव ऑन हो गए। बट जो डाइवोर्स का फेज था वो जेनिफर के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि उनका रिश्ता ऑलमोस्ट 5 साल का था। तो आफ्टर डाइवोर्स जेनिफर ने एक ब्रेक लेने का डिसीजन लिया टेलीविजन इंडस्ट्री से और 2014 में वो एक बड़े सीरियल जिसमें वो काम कर रही थी नेम्ड एज सरस्वती चंद्र, वो भी ऑफ एयर चला गया था, जिसके बाद उन्होंने एज अ लीड एक्टर किसी शो में काम करना पसंद नहीं किया। तो लोगों को ये लगने लगा कि डाइवोर्स के बाद जेनिफर वांट्स टू क्विट द ग्लैमर इंडस्ट्री एंड ये भी कहा जाता है कि इमोशनली वापस स्टेबल होने के लिए जेनिफर ने ये ब्रेक लिया।
बट द डिवा मेड वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक एज माया इन बेहद। ये 2016 की बात है। काफी लंबे ब्रेक के बाद जेनिफर फिर से टीवी पर दिखाई देने लगी एंड शी लुक्ड अमेजिंग। उनकी पॉपुलैरिटी पीक पे थी। माया का कैरेक्टर वॉज लव्ड बाय एवरीवन एंड ये भी कहा जाता है कि बेहद के दौरान जेनिफर के को एक्टर कुशाल को जेनिफर काफी पसंद आ गई थी, बट जेनिफर फिर से किसी पर ट्रस्ट करके एक नए रिलेशन में नहीं आना चाहती थी, जिसकी वजह से वो दोनों किसी रिलेशन में नहीं आए। 2014 के बाद से जेनिफर के एक दो लिंकअप रूमर्स भी रहे हैं, बट मोस्टली जेनिफर ने कंफर्म कर दिया है that she is single and she is busy with her work। श्योरली उनके पहले रिश्ते में जो उन्हें धोखा मिला था उसके चलते she has changed a bit एंड शायद ही वो अब किसी पर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर पाएगी। जब करण ने जेनिफर को छोड़ा था तो लोग ये सोचने लगे थे कि बॉलीवुड में और सक्सेसफुल होने के लिए ही इज मैरिंग विपाशा बासु, बट आज के टाइम पर Karan has returned to TV industry and in a way उनकी ex-wife Jennifer is far more successful than Karan and Vipasha both। We should not compare, but here we are just comparing the numbers in terms of popularity। Jennifer Wingate is of course today doing amazing serials, web series and shows। She is the very big name in the industry and 28 years के करियर में उन्होंने बहुत ग्रोथ की है। That's it for today's video and Jennifer and Karan के रिश्ते के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट्स करके जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।